+1 ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ടീച്ചർ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിചയപ്പെടാം. सूचना एक स्वेच्छा तक के प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक से चुनकर लिखें. अपराध किस विधा की रचना है? कहानी. किसका स्वप्न जल के बुलबुले के समान है? आदमी का. आनंद की फुलझड़ियाँ निबंध किसका है? आनंद गोपाल शेवड़े. हेमा किस कहानी की पात्र है? दुख. अमिताभ लेखकथा का यात्री किस गाड़ी में यात्रा कर रहा है? रिक्शा. बिस्किट कुदरते चुप हो रहा है कौन? रोता हुआ बच्चा. 7 से 10 तक के प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लेके डॉक्टर ने असलम को रिक्शा चलाने से मना कर रखा था. क्यों? असलम के दोनों गुर्दों में खराबी थी. पत्र की बेंच जिस पर रंगीन आंसू, थकान, विश्राम और प्रेम की स्मृतियाँ. पत्र की बेंच पर क्या क्या अंकित है? आंसू, थकान, विश्राम और प्रेम की स्मृतियाँ. लेखक ने कहा ब्यूटीफुल. ये सुनकर बैंक का क्लर्क प्रसन्न हुआ. क्यों? बैंक के नीरस खंडों में क्लर्क को आनंद का अनुभव न हुआ था. लेखक की प्रशंसा सुनकर क्लर्क बहुत खुश हुए. सूचना 11 से 15 तक के प्रश्नों में से ये 3 के उत्तर लेके दोहा पढ़े और आशय लिए. दोहा वाയിച്ചിട്ട് ആശയം എഴുതുക. साई इतना दीजिए जमीन कुटुंब समाई में भी फूका न रखूं साधु न फूका जाए. कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है. साकी रामायणी समत उनके प्रमुख रचना है. इस दोहे में कबीरदास बताना चाहते हैं कि हे ईश्वर मुझे इतना धन दीजिए जिससे मैं अपने कुटुंब को संभाल सकर से. मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न रह जाए. जीवन वृत्त पढ़े और यशपाल के बारे में एक कहानी चीत लिखे. यशपाल हिंदी साहित्य जगत में यशपाल का महत्वपूर्ण स्थान है. उनका जन्म 1903 दिसंबर 3 को हुआ. उनका जन्म स्थान फिरोजपुर छावनी है. उनके प्रमुख रचनाएं हैं छोटा सच, देशद्रोही, सिंहावलोकन. उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है. उनकी मृत्यु 1974 दिसंबर 26 को हुआ. कवितांश पढ़े और भावार्थ लिखे. इस पत्र की बेंच के लिए भी शुरू हो सकता है किसी दिन हत्याओं का सिलसिला. इसे उखाड़ कर ले जाए अथवा तोड़ा भी जा सकता है. ये पंक्तियाँ पत्र के बेंच नामक कविता से ली गई हैं. इसके रचयिता चंद्रकांत देवताले हैं. कवि कहते हैं कि एक दिन इस पत्र की बेंच के लिए हत्याओं का सिलसिला शुरू हो सकता है. इसे उखाड़ कर ले जा सकते हैं या तोड़ा भी जा सकता है. इस कविता में कवि सार्वजनिक जगहों को नष्ट होने की सूचना हमें देते हैं. क्वेश्चन 14. मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ लेंगे तो लोगों को इससे कुछ फ़ायदा होगा. संभ्रांत महिला क्यों ऐसा कर रही है? संभ्रांत महिला ने रेलगाड़ी से कुछ फलों और फूलों के बीज बाहर फेंक रही थी. इनमें से कुछ जड़ पकड़ लेंगे तो दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन उसे पता नहीं वे इस रास्ते से गुजरूं या न गुजरूं. संभ्रांत महिला दूसरों को आनंद देना चाहती है. ये कथन पढ़े और इब्राहिम अली के चरित्र पर टिप्पणी लिखी. किसी को हमें रोकने का कोई हक नहीं है. लोगों की मनोवृत्ति में आया वह परिवर्तन ही हमारी असली विजय है. इब्राहिम अली निडर और वीर नेता है. अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला है. भारत की स्वतंत्रता उनका लक्ष्य है. ब्रिटिशों के सामने अपना मत बताने में डर नहीं है. एक देश स्नेही भी है. पारिभाषिक शब्दावली. फॉर्मेट प्रारूप, चैट बातचीत, आउटपुट बहिर्पात, प्रोसेस प्रक्रिया, सर्च खोज, इंटरनेट अंतर्जाल, कैंसल रद्द करें, एडिटिंग, ईक्षण. सूचना गद्यांश पढ़े. प्रश्न 17 से 18 तक के उत्तर लिखे. ഒരു പാരഗ്രാഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉത്തരവും അതിൻ്റെ സംക്ഷേപണം എഴുതുക. मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी. क्यों? क्योंकि भाई को बहुत सारे दोस्त थे. संक्षेपण टाइटल കൊടുക്കുക. बड़ा भाई
मेरा भाई अबाकिज थे, वे बहुत सुंदर और तैराकू थे। पंजे के खेल में उसे कोई भी हरा ना सकता, लेकिन मैं दुबला पतला था। मेरे भाई को बहुत सारे दोस्त थे, यही कारण मैं उनसे ईर्ष्या करते थे।